MPLS के सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाने हैं, ठीक है। कुछ छोटा मोटा इधर उधर रहेगा तो उसको बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर एक L3 VPN का हम सेटअप देख लेते हैं तो MPLS के मोस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट जो है उसमें कवर होने वाले हैं। तो जैसे कल हमने डिस्कस किया था MPLS की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ है, तो MPLS की सिर्फ 2 ही रिक्वायरमेंट है, दो या 3 रिक्वायरमेंट हमने डिस्कस की थी। पहला रिक्वायरमेंट क्या था, VPN के लिए जब भी हमें VPN ट्रैफिक ट्रांसफर करना है MPLS मस्ट है। दूसरा MPLS ट्रैफिक इंजीनियरिंग, जब भी हमें ट्रैफिक इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट होगी MPLS चाहिए। और थर्ड होता है FRR, फास्ट रीड आउट के लिए। तो ये 3 चीजों के लिए हम MPLS यूज करते हैं। हाँ, कहीं कहीं ये लोग बोलते हैं कि फास्ट स्विचिंग के लिए हम यूज करते हैं, जो कि एकदम मतलब करेक्ट नहीं है। अगर हमें फास्ट स्विचिंग चाहिए होता तो हमने बताया डिस्कस किया था कि इंटरप्राइजेस वाले लोग जो है MPLS यूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर लोग जो है MPLS यूज कर रहे हैं। तो फास्ट स्विचिंग मतलब कॉन्सेप्ट है, लोगों की थिंकिंग है कि फास्ट स्विचिंग होती है क्योंकि वो कंट्रोल प्लेन लुकअप नहीं होता वहां पे, डायरेक्ट जो है डाटा प्लेन से ही लेवल स्वैप और पॉप होते हैं और वहीं से ट्रैफिक ट्रांसफर हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट, L3 VPN क्या है। स्क्रीन दिख रही है? दिख रही। लेयर 3 VPN, 2 टाइप के VPN है जनरली, एक लेयर 2 एक लेयर 3। डिफरेंसेस क्या है? अब पहले हम लेयर 3 VPN देखेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट जो है इसमें क्लियर होने वाले हैं। सेटअप क्या होता है, ठीक है। अभी कलर चेंज करते हैं। ये कस्टमर 1 है और ये कस्टमर 2 है। ये भी कस्टमर 1 का साइड 2 है, 1 ऑफ 2 है। एक कस्टमर 2 ऑफ 2 है, मतलब दूसरे का दूसरी साइड। ये पहली साइड है, 1 ऑफ 1 एंड 2 ऑफ 2। अब प्रोवाइडर में ये प्रोवाइडर है, ये सर्विस प्रोवाइडर है, ISP है, ये ISP का क्लाउड। तो ISP साइड में सबकी नेमिनक्लेचर है। इसका इस राउटर का नाम होता है P, प्रोवाइडर एज। इस राउटर का नाम P राउटर, प्रोवाइडर राउटर। ये भी P राउटर। जहां पे कस्टमर कनेक्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोवाइडर एज राउटर। जब जहां भी कस्टमर कनेक्ट होगा वो प्रोवाइडर एज राउटर होगा, ठीक है। और बीच के राउटर्स जो है वो P राउटर्स होंगे। अगर मान लो यहां से भी कोई एक जो है यहाँ राउटर है और उसपे भी एक कस्टमर जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहां से भी एक कस्टमर जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, मान लो ये कस्टमर 3 है, 3 ऑफ 1 है, और ये तब ये क्या नोड हो जाएगा, वो P नोड हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोवाइडर एज नोड। तो ये जनरली ऐसे ही सेटअप होता है। कस्टमर जो है प्रोवाइडर के पास रीच करेगा, ISP के साइड में रीच करेगा कि मुझे एक MPLS लाइन चाहिए, ठीक है। MPLS लाइन के लिए वो कस्टमर जो है उसके पास रीच करेगा। अब कस्टमर और प्रोवाइडर एज जो है निगोशिएशन करेंगे इस बात पे कि कौन सा प्रोटोकॉल रन करना है, यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल रन करना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं C2P। C मतलब कस्टमर एज। अगर मैं इस राउटर की बात करूंगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, कस्टमर एज राउटर। और कस्टमर और एज राउटर कहाँ कनेक्ट होगा, प्रोवाइडर एज राउटर पे। तो कस्टमर एज कहाँ कनेक्ट होगा, प्रोवाइडर एज राउटर पे। अब कस्टमर ने डिमांड की कि मुझे एक MPLS लाइन चाहिए, और वो MPLS लाइन के लिए अब कस्टमर और प्रोवाइडर जो है निगोशिएट करेंगे इस बात पे कि कौन सा प्रोटोकॉल रन करना है। स्टैटिक हो सकता है, डायनेमिक हो सकता है, BGP हो सकता है, तीनों प्रोटोकॉल रन कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप स्टैटिक रन कर सकते हो, जैसे कस्टमर क्या करेगा, एक डिफॉल्ट रूट टुवर्ड्स प्रोवाइडर मार दे, प्रोवाइडर की साइड में वो अपने राउटर पे डाल दिया कि अगर कुछ उसके राउटिंग टेबल में नहीं मिलता है स्पेसिफिक तो कहाँ चला जाए, प्रोवाइडर के पास जाएगा, प्रोवाइडर देखेगा उसको कैसे रूट करना है। तो ये सबसे सिंपल जो है कॉन्सेप्ट होता है, सबसे सिंपल डिजाइन होती है जो कस्टमर और प्रोवाइडर के बीच में होता है। तो कस्टमर और प्रोवाइडर के बीच में हम क्या क्या रख सकते हैं वो देखते हैं। अभी हम सिर्फ C और P की बात कर रहे हैं, कस्टमर और प्रोवाइडर के बीच में क्या कनेक्शन हो सकते हैं। कनेक्शन पहले तो लिंक
लेयर 2 का कनेक्शन, लेयर 1 का कनेक्शन के एक ईथरनेट केबल रहेगी, एक फिजिकल कनेक्शन रहेगा जो प्रोवाइडर एज राउटर पे जाके कनेक्ट होगा। बीच में हो सकते हैं रिपीटर या मल्टी मक्स वगैरह लगे हो, उस पर हम डिटेल में नहीं जाते कि लेयर 1 और लेयर 2 की कनेक्टिविटी कैसी हो रही है। अब हमारा मतलब ये है कि कस्टमर एज डायरेक्टली कनेक्टेड है प्रोवाइडर एज से। क्या क्या प्रोटोकॉल वो रन कर सकता है? पहला है स्टैटिक डिफॉल्ट, ठीक है, स्टैटिक राउट मतलब स्टैटिक डिफॉल्ट जब हम बात करते हैं तो स्टैटिक राउट यूज कर सकता है, ठीक है। दूसरा क्या? आईजीपी, आईजीपी में सारे आईजीपी वो यूज कर सकता है, रिप, ओएसपीएफ, ठीक है, जितने भी आईजीपी हैं। लेकिन ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, प्रोवाइडर एज बोल रहा है कि नहीं भाई मैं रिप नहीं चलाऊंगा अपने राउटर पे, या मैं अगला इंस्टेंस नहीं, मैं ओएसपीएफ चला रहा हूँ ओएसपीएफ ही चलाऊंगा, तो मैं एक नया इंस्टेंस देता हूँ। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि दोनों एग्री करते हैं कि कौन सा प्रोटोकॉल चलाना है, ठीक है। तो आईजीपी में सारे आईजीपी आएंगे, कोई भी ऐसा आईजीपी नहीं है जो सी और पी के बीच में ना चलता हो, सारे चल सकते हैं। थर्ड है बीजीपी, ठीक है। अब बीजीपी में दो फ्लेवर हैं, ठीक है, प्राइवेट एएस के साथ कनेक्शन बनाना है या पब्लिक एएस के साथ। अगर अगर कस्टमर के पास खुद का एक एएस नंबर है, रजिस्टर्ड एएस नंबर जिसको पब्लिक एएस नंबर हम कह रहे हैं, तो सी और पी के बीच में कनेक्टिविटी कैसी होगी? जैसे दो आईएसपी के बीच में कनेक्टिविटी होती है उस टाइप से, क्योंकि ये भी बिहेव लाइक ए आईएसपी करेगा, क्योंकि इसका जो एएस नंबर है वो रजिस्टर्ड है। अब अगर ये प्राइवेट एएस है तो ये पी राउटर्स भी एक प्राइवेट एएस दे सकता है, या प्राइवेट टू पब्लिक जो है वो कनेक्शन बना सकता है। मतलब अगर दोनों एएस जो है प्राइवेट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम ईबीजीपी नेबरशिप बनेगा, दोनों के डिफरेंट रहेंगे। अगर पब्लिक है तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक प्राइवेट है एक पब्लिक है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, प्रोवाइडर एज उसको जो है उसके एएस को आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, ठीक है, एएस ब्लॉक रहेगा, आरएफसी 1918 जो है ब्लॉक रहेगा, ठीक है, एक प्रीफिक्स लिस्ट लगा के। आरएफसी 1918 पता है? जब हम आप बात करते हैं आरएफसी 1918 की, तो ये कुछ नहीं है, बस कहने का टर्म्स बदल दिया हमने। मेरा कहने का मतलब जितने भी प्राइवेट एड्रेसेस हैं उसको हम जो है इंटरनेट पे रूट नहीं करूंगा। आरएफसी 1918 कहता है कि प्राइवेट एड्रेसेस के ब्लॉक को डिफाइन करता है, मतलब जो 10 का एड्रेस है, 192 का एड्रेस है, 172 का एड्रेस है, इन सबको डिफाइन किया गया है आरएफसी 1918 में, ठीक है। तो अगर आरएफसी 1918 आप एक वर्ड बोलते हो तो सारे प्राइवेट एड्रेसेस की बात कर लेते हो, ठीक है, ओके, ठीक है। ये अब अभी तक हमने डिस्कस किया सी टू पी क्या कनेक्शन हो सकते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करना है वो हम देखेंगे लैब में। अब इसमें अब आते हैं आईएसपी के साइड में कैसा सेटअप रहेगा, क्योंकि आप दोनों चीजें डिजाइन कर रहे हो, आईएसपी के साइड से भी आप खुद ही हो और कस्टमर के साइड से भी आप खुद ही हो, क्योंकि तभी तो आप एंड टू एंड कनेक्टिविटी बना पाओगे। लैब की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आप कस्टमर साइड के इंजीनियर होते तो क्या करते? सिर्फ सी टू पी के कनेक्शन की बात थी, अगर सी टू पी राउट एक्सचेंज होते तो आपको अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको आईएसपी साइड भी सेटअप करना है। आईएसपी साइड में प्रोवाइडर एज पे कौन कनेक्ट हो रहा है? कस्टमर कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन अभी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, जो प्रोवाइडर एज पे यूनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है उसकी बात करते हैं। पहली चीज, सबसे पहला एक आईजीपी प्रोटोकॉल रन करना पड़ेगा। उस आईजीपी में आपके पास चॉइस नहीं है, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल ही रन कर सकते हैं। तो लिंक स्टेट में दो ही प्रोटोकॉल है, पता होगा, ओएसपीएफ और आईएसआईएस। तो एक प्रोटोकॉल यहाँ आपको रन करना पड़ेगा, चाहे आप ओएसपीएफ रन करो चाहे आईएसआईएस, यहाँ चॉइस नहीं है ईआईजीआरपी और इन सब का। तो आपको यहाँ लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल रन करना है, ठीक है। दूसरा, आपने ओएसपीएफ रन कर दिया यहाँ पे, इस राउटर पे, इस राउटर पे, इस राउटर पे, इस राउटर पे, और उस ओएसपीएफ के अंदर आपको लूप बैक एडवर्टाइज करने हैं हर एक राउटर्स के, वो भी /32 के। अब इसमें कई क्वेश्चन आ रहे होंगे कि वाई, अब जैसे पहला क्वेश्चन है, वाई वी आर यूजिंग द लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल इन आईएसपी डोमेन, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, वाई वी आर एडवर्टाइजिंग /32 इन एज ए लूप बैक एज ए /32, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। हम उस क्वेश्चन पे अभी कतई नहीं जा रहे हैं, आप चाहो तो उसको नोट करते जाओ जो दिमाग में आपके क्वेश्चन आ रहे हो। अभी हम सेटअप सीख रहे हैं कैसे L3 VPN का सेटअप होता है। जो जो चीजें हमें प्रिकॉशन लेनी है वो मैं बता रहा हूँ, कि कौन सा लिंक स्टेट, कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल लेना है आईजीपी इन आईएसपी डोमेन। आपको एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, ये समझिए नियम बता रहा हूँ मैं, रूल बता रहा हूँ, क्यों कैसे कौन ये बाद में डिस्कस करते हैं। तो पहला रूल है कि एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल आपको कॉन्फ़िगर करना है इन आईएसपी डोमेन, सारे राउटर्स पे, पी और पी राउटर्स दोनों पे, ठीक है।
सेकंड काम आपको करना है कि लूप बैक, सारे राउटर्स का लूप बैक /32 में एडवर्टाइज करना है, /24 नहीं, /32 एडवर्टाइज करना है OSPF में। खासकर अगर आप OSPF, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। आप ISIS कर रहे हो तो भी यही काम करो, क्योंकि ये बेस्ट प्रैक्टिस है। आगे हम डिस्कस करते हैं क्यों /32 में नहीं कर, मतलब उससे कम पे क्यों नहीं करते। लेकिन हाँ, अभी के लिए रूल ये है कि पहले आपको IGP चलाना है, सारे लूप बैक /32 में उस IGP में एडवर्टाइज कर देने हैं, ठीक है। थर्ड काम क्या करना है, PE टू PE आपको BGP रन करना है, लूप बैक टू लूप बैक। यहां से, क्योंकि IGP के थ्रू दोनों लूप बैक आपस में पिंग करेंगे OSPF के थ्रू, PE1 का लूप बैक PE2 से पिंग करने लगेगा जैसे आपने IGP रन किया। उसके बाद क्या होगा, अब इन दोनों के बीच में IBGP आप बना सकते हो। IBGP मतलब यहाँ का AS नंबर, यहाँ का AS नंबर सेम होगा, क्योंकि ISP का एक ही AS नंबर है। मान लो AS 100 है, तो अब क्या करना है आपको, यहां से यहां तक आपने 100 दोनों के बीच में BGP बना दिया। हाँ, अब BGP में भी ये आपको एक ध्यान रखना है, आपने BGP नेबरशिप अप कर दिया है, जिसकी अब हमें जरूरत नहीं है BGP नेबरशिप की। हमें BGP VPN V4 एड्रेस फैमिली की जरूरत है। अगर आप VPN ट्रैफिक ले जाना चाहते हो तो BGP में एक एड्रेस फैमिली है जो VPN V4 है, एड्रेस फैमिली जो VPN ट्रैफिक को इधर से, VPN राउट्स को इधर से उधर एक्सचेंज कराती है। तो आपको BGP में ना केवल जो है IPv4 एड्रेस फैमिली लॉन्च करना है, कॉन्फ़िगर करना है, तो IPv4 की जरूरत नहीं है, कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बेस्ट प्रैक्टिस में कर सकते हो कि हाँ भाई देखना है कि नेबरशिप आपा है कि नहीं। लेकिन जो है, जो मेन एड्रेस फैमिली है वो क्या है, VPN V4। तो अब ये तीसरा रिक्वायरमेंट क्या है, आपने VPN V4 एड्रेस फैमिली में इसको ये कॉन्फ़िगर कर दिया, VPN V4 एड्रेस फैमिली में ये दोनों सब कुछ अप आ गया। अब आपका BGP अप आ गया, VPN V4 एड्रेस फैमिली आ गया, सारा कुछ हो गया। C2P आपने एक प्रोटोकॉल चुन लिया, मान लो स्टैटिक चुन लिया आपने कि मैं यहाँ पे स्टैटिक चलाऊंगा, चलो एक स्पेसिफिक कर देते हैं, सिंपल लेते हैं, स्टैटिक कर दिया। अब आपको ये स्टैटिक राउट जो BRF में है, अब यहाँ पे एक और कॉन्फ़िगरेशन, अब आते हैं इस पे। अब PE पे क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हमें करने हैं, अब ये ISP का सेटअप हो गया, अब आते हैं सिर्फ PE राउटर पे कुछ हमें कॉन्फ़िगरेशन करने हैं। एक मिनट में, उस पे हमें क्या कॉन्फ़िगरेशन करने हैं उस पे ध्यान देते हैं। हाँ, BRF, यहाँ पे हमें BRF बनाने पड़ेंगे। जैसे हमें बताया वर्चुअल राउटिंग और फॉरवर्डिंग, दो कस्टमर ऐड हो रहे हैं, दोनों कस्टमर के राउट्स एक दूसरे में मिक्स ना हो, प्रीफिक्सेस मिक्स ना हो, तो हम यहाँ पे BRF क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन BRF, एक दोनों जितने कस्टमर कनेक्ट हो रहे हैं सबके लिए एक BRF बनाएंगे, BRF A, BRF B, BRF C, जितने कस्टमर हो रहे हैं सबके लिए एक BRF। और BRF में दो चीजें डिफाइन होती हैं, क्या क्या, RD एंड RT, राउट डिस्टिंग्विश एंड राउट टारगेट। डिस्टिंग्विशर एक ऐसी वैल्यू है जिससे, अब एक और क्वेश्चन है जो आप लोग नोट करो, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि अगर हमने लिख दिया BRF A BRF B, ठीक है, नाम दे दिया ना BRF A और BRF B राउटर में, तो दो BRF हो गए मेरे, तो मैंने डिस्टिंग्विश कर लिया ना दोनों को कि ये BRF A है, ये BRF B। तो हमें RD की जरूरत क्यों हुई, RD भी सेम काम कर रहा है, डिस्टिंग्विश कर रहा है बिटवीन टू कस्टमर, सेम काम है। जो जैसे आपने नाम दिया, आप नाम पढ़ के पता लग रहे हो कि ये BRF A है, ये BRF B है, वही काम RD का भी है, वो भी डिस्टिंग्विश करता है कि ये BRF A है, ये BRF B है। तो यहाँ पे ऐसे कुछ वैल्यू देते हैं, जैसे 100:200, 100:1, इस टाइप से कुछ वैल्यू देते हैं। ये 100:2 है, तो ये यूनिक होना चाहिए, ये वैल्यू RD वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, जैसे नाम यूनिक होना चाहिए कि दोनों नाम सेम नहीं हो सकते, BRF A BRF B। और हाँ, ये जो आप कैरेक्टर दे रहे हो, अल्फाबेट दे रहे हो, ये अपर केस लोअर केस सेंसिटिव है। अगर ABCD दे रहे हो तो ABCD कैपिटल दिया तो ABCD स्मॉल जो है दोनों सेम नहीं है BRF, ये केस सेंसिटिव है। और अगर आपने BRF A दिया है स्मॉल में और BRF A कैपिटल में दिया तो दो डिस्टिंग्विश्ड कस्टमर माने जाएंगे, ठीक है। RD वैल्यू भी सेम काम करती है, डिस्टिंग्विश करती है दो कस्टमर्स को, दो कस्टमर के प्रीफिक्सेस को। लेकिन हाँ, RD एक काम करती है कि आपके प्रीफिक्सेस को थ्रू आउट IP/MPLS नेटवर्क जो है डिस्टिंग्विश करती है, क्योंकि नाम साथ में नहीं जाएगा, नाम की वैल्यू समझ नहीं आ रहा,
तो क्या जाएगा, ये आरडी उसके साथ टेबल करेगा, प्रीफिक्स के आगे लगा रहेगा, जिससे वो प्रीफिक्स यूनिक बना रहेगा थ्रू आउट आपके आईपीएमपीएलएस नेटवर्क। ठीक है, आरटी बताता है कि कौन से राउट जो है आपके राउटिंग टेबल में, किस पर्टिकुलर वीआरएफ के राउटिंग टेबल में कौन से राउट इंसर्ट करने हैं उस राउटर के द्वारा। जो पी राउटर है वो आपके राउटिंग टेबल में कौन से राउट इंसर्ट करेगा, बीआरएफ ए के राउटिंग टेबल में कौन से राउट्स जाने हैं, कौन से राउट्स नहीं जाने हैं, इस आरटी वैल्यू से डिफाइन होने हैं। ठीक है, हमने डिस्टिंग्विश किया बीआरएफ ए बीआरएफ बी, दो कस्टमर्स को डिस्टिंग्विश किया। अब उस कस्टमर को, कस्टमर के जो प्रीफिक्स .1.0/24 इसका भी सबनेट है, 10.1.1.0/ आपने बताया ये बीआरएफ ए में रहेगा, ये बीआरएफ बी में रहेगा, यहाँ तो इसको पता है, लेकिन जब थ्रू आउट आईपीएमपीएलएस नेटवर्क जाएगा। ओके, हाँ यार बीच में है डाउन हुआ, अभी ठीक है, वो ब्रेक होगा भाई थोड़ा सा, अभी ठीक है। हेलो, हाँ वो बीच में थोड़ी सी ब्रेक हुई थी। अभी ठीक है, और ब्रेक होगा भाई, वो यहाँ का नेटवर्क है, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो अभी क्या है, दोनों कस्टमर ने सेम राउट्स दिए हैं। अब यहाँ तो बीआरएफ ए और बीआरएफ बी नाम से पता चल गया, लेकिन थ्रू आउट आईपीएमपीएलएस ये नाम नहीं जाने वाले हैं, तो इसके आगे क्या लगा रहेगा, इसकी आरडी वैल्यू लगा रहेगा। इस आरडी से समझेगा कि ये जैसे ये यहाँ पहुंचा इस पीई पे, तो इस आरडी को देख के वो पता कर लेगा कि हाँ ये किसका प्रीफिक्स है, इस वाले का प्रीफिक्स है या इस वाले का प्रीफिक्स है। तो आरडी जो है थ्रू आउट आईपीएमपीएलएस नेटवर्क डिस्टिंग्विश करता है। नेम कहाँ डिस्टिंग्विश करता है, नेम डिस्टिंग्विश करता है ऑन द सेम राउटर। इसीलिए दो जो है बीआरएफ के सेम आरडी वैल्यू नहीं हो सकते, क्योंकि थ्रू आउट आईपीएमपीएलएस वो मिक्स हो सकते हैं। तो दो आरडी जो है सेम नहीं हो सकते हैं किसी भी दो बीआरएफ के। ठीक है, आरटी वैल्यू सेम हो सकते हैं, अगर वही सेम राउट्स बीआरएफ ऑन को देना है, वही सेम राउट्स बीआरएफ बी को देना है, तो सेम हो सकते हैं। ठीक है, मान लो कोई सर्वर है, वो सर्वर कस्टमर ए भी एक्सेस करना चाहता है, कस्टमर बी भी एक्सेस करना चाहता है, तो उसकी आरटी वैल्यू सेम हो जाएगी। ठीक है, जो वैल्यू, क्योंकि दोनों सेम जगह से सेम प्रीफिक्सेस अपने राउटिंग टेबल में डालना चाहते हैं, राउट्स डालना चाहते हैं, तो क्या होगा, तो आरटी आप सेम कर सकते हो, क्योंकि दोनों का एक्सेस जो डेस्टिनेशन है वो सेम है। तो अब आरटी वैल्यू, इसके लिए आरटी डिफाइन करनी है। अब ये काम हो गया, आपने बीआरएफ डिफाइन कर दिया, बीआरएफ के जो है सारा कुछ। अब आपको जो यहाँ से इन दोनों के बीच में राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है स्टैटिक, उसको बीआरएफ के अंदर रखना है। ठीक है, क्योंकि मिक्स नहीं करना है, दोनों बीआरएफ के अंदर रहेंगे। अब जब बीआरएफ के अंदर हो गए तो उसको एडवर्टाइज करना पड़ेगा आपको बीजीपी के अंदर। ठीक है, यहाँ से जो ये राउट्स जो जितने आप लर्न कर रहे हो, मान लो इसका लूप बैक है, इसके और भी प्रीफिक्सेस हैं, सब लर्न कर रहे हो, वो यहाँ पे बीपीएन बी4 एड्रेस फैमिली में वो बीपीएन लेके जाएगा बीआरएफ के उसको प्रीफिक्सेस को, तो इसको आपको एडवर्टाइज करना पड़ेगा बीजीपी में। ठीक है, इसको भी एडवर्टाइज करना पड़ेगा बीजीपी में, इस बीआरएफ को भी और इस बीआरएफ को, जैसे आप करते हो रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक, रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड, रीडिस्ट्रीब्यूट ओएसपीएफ। ठीक है, तो सेम है, यहाँ पे आपको रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, इतना काम है अपने पास। ठीक है, पहले आईएसपी सेटअप करना है, आईएसपी सेटअप में आपको क्या करना है, आईजीपी रन करना है, लूप बैक एडवर्टाइज करना है, बीजीपी एड्रेस फैमिली बीपीएन बी4 मस्ट है, इसको जरूर करना है। तो ये तीन काम यहाँ करने हैं। फिर आपको क्या करना है, दोनों सी और पी के बीच में स्टैटिक या ओएसपीएफ या डिफॉल्ट या बीजीपी कुछ भी रन कराना है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन करना है। फिर उसको क्या करना है, उसको क्या करना है, बीआरएफ डिफाइन करना है पी राउटर्स पे, आरडी डिफाइन करनी है, आरटी डिफाइन करनी है, और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना है बीजीपी में। ठीक है, ये है पूरा सेटअप लेयर 3। अब इसमें क्या होता है, जैसे आप बीआरएफ डिफाइन करोगे, बीपीएन डिफाइन करोगे, क्या होगा, बीपीएन लेवल जनरेट होगा, जो कल हमने डिस्कस किया था, एक बीपीएन लेवल जनरेट होगा। हाँ, एक चीज मैं इसमें भूल गया हूं, क्या भूल गया हूं, कोई है बताएगा, कि इस जो मैंने चेकलिस्ट बनाई है इसमें एक चीज भूल गया हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, एमपीएलएस भूल गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आईएसपी साइड में एक एमपीएलएस भी रन करेगा, और एमपीएलएस कहाँ रन करेगा, सिर्फ पी टू पी वाले इंटरफेस पे, पी टू पी और पी टू पी
कभी भी कस्टमर और प्रोवाइडर एज के बीच में एमपीएलएस नहीं रन करेगा। यहाँ एमपीएलएस नहीं रहेगा, यहाँ एमपीएलएस नहीं रहेगा, यहाँ भी एमपीएलएस नहीं रहेगा, यहाँ भी एमपीएलएस नहीं रहेगा। सिर्फ P2P और P2P रन करेगा। तो ये एमपीएलएस भी रन करना है। तो अब बीपीएन लेवल लगेगा, जो भी कस्टमर के साथ आएगा, कस्टमर से राउट्स मान लो C2 से आया, ये कस्टमर C2 का 2 का राउट्स है, और उसके आगे ऊपर बीपीएन लेवल लगेगा, उसके ऊपर आपका ट्रांसपोर्ट लेवल लगेगा, मतलब एमपीएलएस लेवल लगेगा। ये एमपीएलएस लेवल लग के इसके पास आएगा, ये बीपीएन लेवल खुलेगा ही नहीं, क्योंकि इसके पास बीआरएफ की कैपेबिलिटी नहीं है, ये बीआरएफ के बारे में कुछ भी नहीं जानता। तो अब क्या होगा, ये एमपीएलएस लेवल को स्वैप करेगा, सिर्फ डेस्टिनेशन देखेगा। इसका डेस्टिनेशन क्या रहेगा, जब ये भेजेगा, कहाँ भेज रहा है, इस पी राउटर को, तो ये डेस्टिनेशन में इस पी राउटर का लूप बैक रहेगा। तो इसको पता है कि क्या लेबल लगाना है, तो जब इसके पास आएगा तो ये देखेगा, अच्छा डेस्टिनेशन कौन है, P2 है, ओके, उसका लूप बैक है मेरे राउटिंग टेबल में, उसके लिए मेरे पास लेबल भी है। तो क्या करेगा, इस लेबल को हटा के दूसरा लेबल करेगा, स्वैप परफॉर्म करेगा। यहाँ पे स्वैपिंग किया, नया लेबल लगाया, इसके पास भेज दिया, ये भी काम वही कर रहा है। देख रहा है डेस्टिनेशन कौन है, डेस्टिनेशन P2 का लूप बैक है, ओके, मेरे पास है राउटिंग टेबल में वो एंट्री, और मेरे एलफिब में भी है, और वहां से लेवल में उठा के इस पे डाल दूंगा, और क्या होगा, लेवल स्वैप करता जाएगा, और ये यहाँ पे पहुंचेगा विद बीपीएन लेवल, और ये देखेगा हाँ बीपीएन, ये राउटर क्या है, बीपीएन अवेयर है। उसके बाद क्या करेगा, उस कस्टमर को बीपीएन के अकॉर्डिंग उस कस्टमर को राउट्स दे देगा, मतलब वो पैकेट दे देगा, डिलीवर कर देगा। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है पीएचपी का। तो जो लास्ट नोड होता है, मतलब सेकंड लास्ट, जो पी से पहले जो पी नोड होता है, वो परफॉर्म करता है पीएचपी। ठीक है, पीएचपी क्या होता है, वो सारे लेबल्स, जो एमपीएलएस के जो सारे लेबल्स हैं उसको हटा देता है। वो चाहता है कि एकदम बीपीएन लेवल के साथ ये ट्रैफिक जाए इस पी राउटर पे, जिसको सिर्फ और सिर्फ बीपीएन लुकअप करना पड़े, एमपीएलएस के लिए लुकअप ना करना पड़े। तो ये क्या करता है, पीएचपी परफॉर्म करता है। ठीक है, मतलब सारे एमपीएलएस के आपके लेवल हटा देगा। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, दो, जब ये पीएचपी परफॉर्म करता है तो दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक एक्सप्लिसिट नल आता है और एक आता है इम्प्लिसिट नल। तो नल मतलब हटा रहे हो, जीरो कर रहे हो, किसी चीज को जीरो कर रहे हो, किसी चीज को जीरो कर रहे हो, उसका मतलब नल है। मतलब आप एमपीएलएस लेवल के जितने भी लेवल थे सबको हटा के जीरो कर रहे हो। ठीक है, इम्प्लिसिट मतलब अपने आप, बिना कोई फोर्स के। एक्सप्लिसिट मतलब आपने उस पर फोर्स लगाया, आपने उस पर कमांड दिया है कि भाई जरूर हटाओ, और जरूर हटाओ तो क्या करो, इसमें जरूर हटाते वक्त एक काम और करना है। जो एमपीएलएस में जो पैकेट में ईएक्सपी बिट होती है, ईएक्सपी बिट होते हैं क्यूएस के लिए, वो क्यूएस मैप करो आईपी पैकेट में। मतलब जो एमपीएलएस पैकेट में क्यूएस मैप हुआ है उसको वापस ले जाके किसमें, आईपी पैकेट में मैप कर दो। तो हम जब पैकेट पढ़ेंगे तब इसको पढ़ लेंगे, ये अभी कंफ्यूज कर देगा आप लोगों को। तो अभी सिर्फ हम L3 VPN का सेटअप देखते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ये थोड़ा मुझे लगता है कि हमने पैकेट देखा नहीं है और मैं EXP की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी ये सेटअप समझ में आ गया होगा। सीधा सीधा हमें क्या करना है, ये चार चीजें कन्फिगर करनी है आईएसपी बनाते वक्त। आईजीपी कन्फिगर करना, लूपबैक कन्फिगर करना, बीजीपी कन्फिगर करना, एमपीएलएस कन्फिगर करना है। ठीक है, C2P हम डिफॉल्ट स्टैटिक राउट ले लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे दो बीआरएफ क्रिएट करेंगे, आरडी और आरटी डिफाइन करेंगे, और बस रिडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और हमारा बीपीएन L3 VPN तैयार। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन बोल दो भाई, तो कन्फिगर करते हैं फटाक से। हाँ या ना बोलो भाई। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है भाई। अरे भाई ऐसे चुप हो गए। हाँ या ना बोलो भाई। हाँ कुछ तो कुछ क्वेश्चन हो तो बोलो। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। देखो अभी मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं हुए होंगे, फाइन है, लेकिन हाँ आपको ये पता हो जाएगा कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, ये पता हो जाएगा कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, फिर लेस्ट एक बार दो बार आप घर पे करोगे, फिर जो क्वेश्चन अराइज होंगे उसको हम यहाँ पे आंसर करेंगे। ठीक है, लेट्स फटाफट, हमारे पास टाइम कम है। आनंद भाई जब रेडी हो जाना बता देना मुझे, तो मैं इसको होल्ड कर दूंगा और नेक्स्ट उस पे कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है,
आप शेयर करो लिंक तब तक, क्योंकि मैं जो है। ओके भैया, हाँ बोलो भैया। ये एक बार फिर से बता देंगे क्या कि मतलब कि OSPF और ISS कैसे, मतलब कि कैसे वो प्रोटोकॉल कैसे रन करेगा, मतलब थोड़ा सा। आप देखो, वही करने जा रहा हूँ भाई, देखो लाइव देखो आप, ठीक है। नहीं नहीं, वो डिसाइड कैसे होता है कि हाँ यहाँ पे मतलब जो उस IGP में OSPF चलेगा या ISS चलेगा? देखो, दो ही तुम्हारे पास लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि आपकी मतलब लिमिटेशन है कि आपको लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल ही रन करना है, पहली चीज, ठीक है। क्यों रन करना है, ये क्वेश्चन आपको सर्च करना है, ठीक है। ये कल डिस्कस करते हैं। अच्छा, दो IGP प्रोटोकॉल हैं जो लिंक स्टेट हैं, उन्हीं दोनों में से एक चूज करना है, ठीक है। अब किसी भी ISP में EIGRP नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है, ये आपको जो है फोरम पे डिस्कशन फोरम पे, जब गूगल पे आप सर्च करोगे तो मिलेगा कि क्यों हम नहीं रन करते। उसके लिए बहुत डिबेट है, ठीक है। एक दो पॉइंट नहीं है, बहुत ढेर सारे पॉइंट हैं, ठीक है। तो अब ये उसको हम नहीं डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये फिर डिरेल हो जाएगा अपना कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अभी के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ रूल बताए कि हमें एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल चलाना है, जो हमने चूज किया है OSPF, ठीक है। दूसरा हमें क्या करना है, MPLS रन करना है। तीसरा मुझे लूपबैक /32, इसमें भी डिबेट है, व्हाई यू आर चूजिंग /32 एज ए लूपबैक, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन है। थर्ड, हमें MPLS रन करना है, उसके बाद हमें जो है स्टैटिक राउट C और P के बीच में बनाना है, और फटाफट कर देते हैं L3। अच्छा से आनंद रेडी हो जाना, मैं इसको होल्ड कर दूंगा नेक्स्ट सेशन के लिए। नहीं तो अगर मैं कर पाया इतना तेज तो नहीं कर पाऊंगा, मैं इतना तेज नहीं हूं मैं कि मतलब 6 राउटर में अगले 10 मिनट में कॉन्फ़िगर कर दूं। सबको समझ में आ गया होगा कौन सा P राउटर है, कौन सा P राउटर है, करेक्ट? ये बताने की जरूरत है? R2 और R5 P राउटर है, R3 और R4 P राउटर है, और R1 और R6 T राउटर है, ठीक है। नाम लिखने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है। स्टार्ट करते हैं। इंटरफेस का कॉन्फ़िगरेशन जैसे हम करते थे वैसे करेंगे, ठीक है। चलो एक नोटपैड बनाते हैं फटाफट। क्या लिखना है? कॉन्फ़िग टी F0/0 नहीं ले सकते क्योंकि ये कस्टमर साइज पे है, और ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। F0/0, और इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं। लेबलिंग कर देते हैं। हाँ, टू कॉन्फ़िग टी इंटरफेस IP एड्रेस, करेक्ट 192.112.2। मैं R2 की कॉन्फ़िगरेशन बना रहा हूँ, R1 की कॉन्फ़िगरेशन नहीं। सिर्फ अभी हम P राउट मतलब सारे सर्विस प्रोवाइडर कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, ठीक है। प्रोवाइडर बाद में, कस्टमर बाद में, ठीक है। यहाँ पे OSPF नहीं चलाना है, यहाँ पे MPLS भी नहीं चलाना है, ठीक है। सिर्फ IP दे रहा हूँ और नो सेट कमांड, बस। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं देना है। सेम इंटरफेस गिग 1/0, यहाँ पे IP एड्रेस देना है आपको 192.168.223.2.2
पे OSPF चलेगा, IPOSPF 1 एरिया 0, ठीक है। और यहाँ पे MPLS चलेगा, क्या कमांड है, MPLS IP, यही कमांड बताया था, MPLS IP, दैट्स इट। लूप बैक पे भी जाएंगे, इंटरफेस लूप बैक 0, IP एड्रेस इसका होगा राउटर 2 पे है 2.2.2. हाँ ध्यान रखना है /32 रखना है, ओके। इसको OSPF पर एडवर्टाइज भी करना है, IPOSPF 1 0, ठीक है, दैट्स इट, कॉन्फ़िगरेशन डन। कुछ और छूटा है, बाद में देख लेंगे। BGP का कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं इसी टाइम। राउटर LDP का कुछ रहता है क्या, LDP का? हाँ क्या LDP बोल का रहे हैं? LDP का कुछ नहीं रहता है? नहीं, अरे वो तुम बोल रहे हो ना कि लेवल प्रोटोकॉल LDP डिफाइन करना, करेक्ट, एंड MPLS राउटर आईडी, वो छोड़ दो यार, कोई दिक्कत नहीं, जो अगर बाद में प्रॉब्लम करेगा तो करेगा, नहीं करेगा वैसे। राउटर BGP 100, वो कल हमने कमांड बता दिया बंदों को कि ये दोनों कमांड जो है बेस्ट प्रैक्टिस कमांड है, ठीक है। डालना है क्या, डाल देता हूँ, चलो आप बोल दिए तो डाल। हाँ राउटर BGP हो गया। नेबर क्या रहेगा, इसका नेबर कौन रहेगा, देख लो, दूसरा P राउटर कौन है, वही नेबर होने वाला, मुझे लगता है R6 है, करेक्ट, नहीं R5, ओके R5 है, ठीक है। तो उसका लूप बैक 5555 रिमोट AS क्या रहेगा, 100 ही रहेगा, IBGP है, और क्या रहेगा, नेबर इतना, अपडेट सोर्स लूप बैक 0, नहीं डालोगे तो नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, अपडेट सोर्स 0, पता नहीं कमांड कैसा है यार, माइनस है बीच में कि नहीं, देख लेंगे, एरर देगा। और कुछ देना है, हाँ एड्रेस फैमिली, क्या हो गया भाई, चलो एक पे कॉन्फ़िगर करने के बाद वहीं से कमांड ले लेंगे, नहीं तो गलती हो जाएगी। इसका कंसोल लेते हैं, इसका साइज बड़ा कर देते हैं, सबसे ज्यादा इसी पे कॉन्फ़िगरेशन हमें करने हैं, ठीक है, दोनों P राउटर्स पे। गलती हो गई कहाँ पे, OSPF के बीच में स्पेस नहीं लिया, वो गलती हो गई, बाकी सारा सही है, अपडेट सोर्स भी गलत है, हाँ अपडेट सोर्स, हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या एड्रेस फैमिली वाला कमांड भी इसे एन कॉपी कर लो, एन में कॉपी कर, एड्रेस फैमिली ए डबल हो गया, दैट्स इट, यहाँ का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। लेकिन MPLS ये जो दो गलतियां हुई हैं OSPF वाली, उसको सुधार देता हूँ, ठीक है। सेम कॉपी करते हैं, दोबारा पेस्ट कर देते हैं, इस बार कोई एरर नहीं है, दैट्स इट। और मुझे VPN v4 एड्रेस फैमिली वाला कॉपी भी कर लेना, और वो तो सबसे लास्ट में चाहिए, चलो बाद में देखते हैं उसको। अब BGP कहीं कॉन्फ़िगर नहीं करना है तो ये वाला सेक्शन हम हटा देते हैं, चाहे भी BGP नहीं चाहिए हमें, लास्ट P राउटर्स पे चाहिए। तो अब क्या है, यहाँ का gig 1/0 जो है
वही रहेगा। यहाँ पे जो 2 है इसको हम 3 कर लेते हैं, बस दैट्स इट। ये जो लूप बैक है उस 3 3 3 कर लेता हूँ। और आपस में F 0/0 है वो है बिटवीन 3 and 4, तो इसको हम 34 कर लेते हैं, 34.3 हो जाएगा। दैट्स इट, यही चेंजेस है। R3 पे चिपका देते हैं। इसको बड़ा करने की जरूरत नहीं है, अगर गलती नहीं होगी तो बस यही खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस पे और कोई कॉन्फ़िगरेशन हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं R4 पे। R4 का ये भी वही हाल है, जो F 0/0 है वहाँ 34 कर देते हैं, और अब 4 to 5 यहाँ 45 कर देते हैं, 45.4 करेक्ट। इसका लूप बैक चेंज कर देते हैं, दैट्स इट। .4 करेक्ट, सारा कुछ सही है। ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन R4 का। ठीक है, कोई एरर नहीं है, दैट्स इट। अब R5 में थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी हमें। यहाँ पे हमें BGP भी चाहिए, तो BGP हम उठा लेते हैं कहाँ से, R1 से, R2 से सॉरी। 1 5 6 yes RV। ठीक है, आ गया हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और इसको यहाँ पे चिपका लेते हैं। अब हाँ चेंजेस करते हैं, जहाँ 555 है वहाँ क्या हो जाएगा, 111 222 रहेगा। सॉरी ओके। टू 2 3 के बाद भी ठीक है, यहाँ पे भी 2.2.2.2 होना चाहिए। एक सेकंड, यहाँ पे 5/5 होना चाहिए। अरे सॉरी आराम से नहीं यार, मैं चाहता हूँ कि ये अगले 10 मिनट में खत्म हो जाए, 10-15 मिनट में। इसके इंटरफेसेस के आईपी देखने हैं यार मुझे, क्या है बीच में। यहाँ पे मुझे 5 कर देना है सिर्फ, और ऊपर वाले को चेंज करना पड़ेगा मुझे। ओके, एक बवाल हो गया। ठीक है, हाँ क्या हुआ? नहीं, एक बवाल ये हो गया ना भाई, 556 करना है, 56.5। इसमें एक गलती हो गई है अच्छी खासी, इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन में एक गलती हो गई है, वो अभी 000056 कैसे होगा? वो 5 और 6 जा रहा है ना, F0 जो 5 और 6 जा रहा है ना, 5 से 6 जा रहा है 0/0। MPLS अब नहीं आया होगा, उसका कारण मैं जानता हूँ। तो ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जहां जहां F 0/0 है, जैसे R3 और R4 के बीच में MPLS कमांड गायब है, यहाँ से OSPF कमांड भी गायब है। ठीक है, तो F 0/0 पे हमें 2 कमांड हमने छोड़ दिए हैं। ठीक है, MPLS IP और IP OSPF 1, ओके स्पेस देना है, एरिया 0। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इंटरफेसेस एडवर्टाइज नहीं होंगे और ये काम भी नहीं करेंगे फिर, तो आपका MPLS थ्रू आउट जो है डोमेन अप नहीं आएगा। तो अच्छा हुआ कि हमें गलती दिख गई, और हम इस पे R3 और R4 पे चिपका देते हैं। R3 पे चिपका देते हैं। ठीक है, क्या हो गया, अच्छा कॉन्फ़िगरेशन पहले से था। ओके, और R4 पे भी यही काम करते हैं। ठीक है, हो गया। अब हमारा MPLS अप होना चाहिए थ्रू आउट। कैसे चेक करेंगे,
सिर्फ एक कमांड यहाँ पे जैसे कल बताया था हम पिंग कर लेंगे, पिंग MPLS IPv4 क्या डालना है, किस पे जाना है, 5 पे 5.5.5/32 करेक्ट। ओ वैसे पिंग कर रहा है, OSPF अप है क्या? तो हमने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया, चलो चेक करते हैं, ठीक है, एक एक जगह से 3-4 मिनट लगेगा। तो ये जो है ट्रबल शूटिंग स्टेप भी नोट करते जाओ। सो ओके सॉरी, अब यहाँ से हम ट्रबल शूट करना स्टार्ट कर देते हैं। यस, सेक्शन राउटर OSPF, हाँ इंटरफेसेस अप है क्या, नहीं। सो IPINT ब्रीफ, सबसे पहले इंटरफेसेस, एडमिन डाउन है तो कैसे अप आएगा, कॉन्फ़िग टी इंटरफेस गीक 1/0 नोसेट कमांड भूल गए मतलब नोसेट, ठीक है, ये सारे जगह हुआ होगा। R3 पे चलते हैं, इस पे भी वही करते हैं काम, नोसेट तो कर ही लेते हैं बिना देखे। इंटरफेस गीक 1/0 नोसेट और R3 पे हो गया, और R4 पे भी यही काम करते हैं। यार क्या पॉइंटर हुआ, कहाँ चला, R4 पे भी वही काम करते हैं, इंटरफेस 0 नोसेट, बस हो गया मुझे लगता है। R5 पे, हाँ R5 पे भी करना पड़ेगा, इंटरफेस गीक 1/0 नोसेट, दैट्स इट। अब फिर वहीं चलते हैं जहाँ थे, ठीक है। क्या हमारा पिंग कर रहा है, पहले IP नहीं पिंग किया, अभी अभी कुछ तो चल रहा है लोचा। पिंग 3.3 सॉरी 3.3 4.4 पिंग 5 में लोचा है ना, 5.5 थोड़ा टाइम लिया क्या, नहीं मतलब R4 तक हम पहुंच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। R5 पे क्या लोचा है भाई, अब पहुंच गया, थोड़ा टाइम ले रहा था, ठीक है। ये हो गया सारा कुछ, एक मिनट, अब MPLS पिन करोगे। हाँ हाँ एक मिनट भाई।
हाँ भाई, एक मिनट। ओ चंदा भैया। तो अभी बीजीपी भी आपका आ गया, तो अब एमपीएलएस की बात। एमपीएलएस एक बार चेक करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। बाकी सारा टेस्टेड है, मतलब बीजीपी एमपीएलएस का कोई रोल नहीं है बीजीपी में, तो ऐसा मत समझना बीजीपी आप आ गया तो एमपीएलएस आप है। हमारा जो है ट्रबल शूटिंग भी हो गया और ये भी ठीक है, ठीक है। और लेवल जनरेट हो गए हैं, ये भी चेक कर सकते हो। पिंग की जगह ट्रेस कर लो, आपको लेवल से दिख जाएंगे कैसे कैसे। तो अभी हमारा सी टू पी सारा कुछ ओके हो गया, अरे पी टू पी ओके हो गया। अब हम किसकी बात करते हैं, सी टू पी की बात करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं सी पे कॉन्फ़िगरेशन करने, यहाँ पे R1 और R6 पे। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। आ रही है, हाँ जी आ रही भाई। है। हाँ ओके भाई, ओके ठीक है, थैंक यू। तो अब हम R1 और R6 कौन सा बचा हुआ, R1 और R6 की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन करना है। इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर करने, ठीक है। तो अभी हम स्टैटिक डिफॉल्ट पे चल रहे हैं। हम OSPF भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कुछ भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन हम कॉन्फ़िगर क्या कर रहे हैं, हमने चूज किया है हम स्टैटिक डिफॉल्ट लेंगे क्योंकि सबसे आसान है। क्यों ले रहे हैं स्टैटिक डिफॉल्ट? क्योंकि सबसे आसान है वो। ओके, इंटरफेस F0/0 वही इंटरफेस है। आईपी एड्रेस पता है सबको, 122 जा रहा है, 192.168.122.1। नो सेट इंटरफेस loopback 0, IP address 192 loopbacks, sorry, IP address 1.1.1.1 to super इसको भी नो सेट कर देते हैं, कोई जरूरत नहीं है। अब एक स्टैटिक राउट IP राउट, ठीक है। क्या रहेगा IP राउट? आए डिफॉल्ट मार रहे हैं 000 कुछ भी हो 000, नेक्स्ट हो 192.168.12.2, दैट्स इट। ओके, दूसरी साइड में भी चलते हैं, यही काम, इतना ही काम उधर भी है। किधर? R6 पे, ठीक है। R6 पे क्या करना है मुझे, ये इतना काम करना है। फेस F0/0, IP एड्रेस 192.168, क्या रहेगा यहाँ 56.6 255.255.255.0 no set इंटरफेस LO0 IP एड्रेस, क्या रहेगा IP एड्रेस 6 255 ओके आउट, ठीक है। क्या रहेगा IP राउट में, कहीं भी जाना है आपको 0.0.0 आनंद आप रेडी हो गए? हाँ ऑलमोस्ट। अब लिंक शेयर कर दो, क्योंकि मुझे यार थोड़ा ब्रेक चाहिए 10 से 15 मिनट का, मतलब ओके अभी। हाँ, तो अगर आप रेडी हो गए तो आप स्टार्ट कर सकते हो। मैं इसको अभी कॉन्फ़िगरेशन तो मैं कर ही ले जाऊंगा तब तक। क्या रहेगा यहाँ पे 56.6 नो 5 सॉरी, मैंने व्हाट्सएप में डाल दिया लिंक अपना। इस वाले ग्रुप पे भी डाल दो, ठीक है। हो गया, हमने क्या कर दिया, दोनों सीई का कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, आईएसपी का कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, लेकिन अभी
पी पे जो है कस्टमर डिफाइन नहीं किया है, मतलब RDRT वाला जो कॉन्फ़िगरेशन था वो नहीं किया। आप चलते हैं पी पे, ये काम खत्म करते हैं। R2 पे गए। अब देखो यहाँ पे सो IP INT ब्रीफ अगर आप देखोगे, सॉरी, सो IP INT ब्रीफ यहाँ पे देखोगे तो अपना जो इंटरफेस गया है गिग फास्ट ईथरनेट 0x0 12.2 किधर गया है? कस्टमर के साइड में, ठीक है। अगर मैं इसको पिंग करूं 192.168.12.1, लेकिन अगर दूसरा कोई कस्टमर यही सेम IP लेके आता जिसको मुझे ये 12.2 यहाँ इंटरफेस पे देना होता तो फिर मुझे मेरे लिए दिक्कत हो जाती, ठीक है। क्योंकि ये इंटरफेस अभी BRF में नहीं है, पहले हम BRF में क्रिएट करते हैं और फिर इसको BRF के अंदर डालते हैं, फिर IP पिंग होना बंद हो जाएगा। कॉन्फ़िग टी करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है? क्या है? IP BRF चलता है क्या? डिफिनीशन, अच्छा मुझे DI लिख रहा हूँ, डिफिनीशन ये मेरा BRF का नाम हो गया, ये वो भी कैपिटल है। अब क्या डिफाइन करना है? आप चाहो तो एड्रेस फैमिली डिफाइन करो, लेकिन अगर सिर्फ IPv4 यूज कर रहे हो तो एड्रेस फैमिली की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट आप ऐसे भी दे सकते हो। चलो मैं डिफाइन कर देता हूँ, एड्रेस फैमिली IPv4 सीट हो गया। अब मुझे क्या देना है? एग्जिट कर लो एक बार, RD देना है। मैं एक रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ, राउट डिस्टिंग्विशर 100 कोलन पुट टारगेट, क्या देना है? 100 कोलन, यहाँ दोनों दे देते हैं। एक होता है इंपोर्ट, एक एक्सपोर्ट होता है। अभी के लिए हम सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं। दैट्स इट, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन। अब यही जो है BRF मुझे डिफाइन करना पड़ेगा इंटरफेस पे। सो रन इंटरफेस, सो रन इंटरफेस 0, ठीक है। इसको जैसे हम BRF में डालेंगे इसका IP उड़ जाएगा। बोलेगा ओके। दोनों ओल्ड और न्यू वाले कॉन्सेप्ट हैं इसलिए ऐसे, ठीक है। क्या IP उड़ गया लिख रहा है क्या? डिसेबल IP एड्रेस रिमूव, ये वो हो गया, तो आपको दोबारा IP एड्रेस डालने पड़ेंगे सेम। हो गया। अब आप डायरेक्ट ग्लोबल से पिंग करोगे, जो पहले पिंग कर रहे थे वो पिंग नहीं होने वाला, क्योंकि अब वो इंटरफेस किस में चला गया? BRF में, तो आपको BRF लिखना पड़ेगा। पिंग BRF और 192.168.12.1, ठीक है। अगर आप यहाँ पे स्मॉल ए ले रहे हैं तो भी नहीं होगा।